हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम अगेन, स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक। ऑलराइट, टीबी ऑफ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक। Tuberculosis of genitourinary tract is an extrapulmonary form of TB caused by Mycobacterium tuberculosis. It primarily affects the kidney and can involve other part of the urinary and reproductive system, include the ureter, bladder, prostate, epididymis, and fallopian tube. It is often secondary to pulmonary TB and can cause significant morbidity if not diagnosed and treated early. Alright, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ओके, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, राइट। एक जो टीबी होता है वो आपके पल्मोनरी में होता है, ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा आपका जिधर भी होता है पल्मोनरी को छोड़ करके जिस रीजन में जिस भी बॉडी पार्ट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो यह आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का एक फॉर्म होता है और जो बैक्टीरिया कॉज करता है, बैक्टीरिया आपका सेम होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड प्राइमरी अफेक्ट द किडनी एंड can involve other part of the urinary and reproductive system. प्राइमरी जो अफेक्ट करता है वो किसको करता है? आपका किडनी को प्राइमरली अफेक्ट करता है एंड कैन इन्वॉल्व अदर पार्ट ऑफ द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। तो साथ ही साथ बॉडी के अदर पार्ट हैं, इसको भी इसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व अदर पार्ट ऑफ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंक्लूड द यूरेटर, जैसे कि आपका यूरेटर हो गया, आपका प्रोस्टेट हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, तो इसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड इट कैन सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी कैन कॉज सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी इफ, यदि हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं तो सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी भी कॉज कर सकता है यदि अर्ली हम इसे ट्रीटेड एंड डायग्नोसिस नहीं करते हैं तो, राइट। तो क्या है आपका ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकुलोसिस टीबी आपका जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में आपका इन्फेक्शन होना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से प्राइमरी अफेक्ट या किडनी, प्राइमरली जो कि आपके किडनी को अफेक्ट करता है। इसके अलावा अदर पार्ट ऑफ बॉडी भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि आपका यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, प्रोस्टेट हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, एंड अदर सेकेंडरी पल्मोनरी टीबी कैन कॉज सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी इफ नॉट डायग्नोज प्रॉपरली। यदि हम इसे डायग्नोज नहीं करते तो ऑफन आपका मॉर्बिडिटी भी कॉज कर सकता है, राइट। तो इसके अलावा हमारा पैथोफिजियोलॉजी, प्राइमरली इन्फेक्शन टीबी बैसिलाई रिच जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक बाय हेमेटोजीनस स्प्रेड फ्रॉम प्राइमरी पल्मोनरी फोकस, राइट। प्राइमरी जो इन्फेक्शन है आपका टीबी बैसिलाई रिच, जो कहाँ पर आपका रिच करता है? आपका जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में, रिच जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड। किसके थ्रू आपका ये आपका रीच कर रहा है? हेमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू फ्रॉम प्राइमरी फोकस, राइट। एंड किडनी इन्वॉल्वमेंट, टीबी का जो वेसिलाई है वो आपका रीच कर गया कहाँ पर? जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक पर बाय हेमेटोजेनस स्प्रेड फ्रॉम द प्राइमरी पल्मोनरी फोकस। प्राइमरी पल्मोनरी फोकस से स्प्रेड हो सकता है, राइट। किडनी इन्वॉल्वमेंट, इसका यदि किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, द किडनीज आर कॉमनली अफेक्टेड, फर्स्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमास, सेसेशन एंड कैविटेशन, राइट। किडनी इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है? द किडनी आर कॉमनली अफेक्टेड, जो किडनी जो आपकी कॉमनली अफेक्टेड होती है, फर्स्ट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोमास। फर्स्ट लीडिंग कॉज होता है जो कि आपका ग्रेन्युलोमास को कॉज करता है, सेसेशन एंड कैविटेशन को आपका कॉज करता है। स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, यदि हम अदर ऑर्गन की बात करें तो द इन्फेक्शन कैन एक्सटेंड टू द यूट्रस। किस किस अदर ऑर्गन तक ये पहुंच सकता है, एक्सटेंड कर सकता है? तो आपका यूट्रस हो गया, ब्लैडर हो गया, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद कॉजिंग फाइब्रोसिस, जो कि आपका फाइब्रोसिस को कॉज करता है, स्ट्रिक्चर को कॉज करता है, और ऑब्स्ट्रक्शन को आपका कॉज कर सकता है। इट मे बी लीड ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रिक्चर, फाइब्रोसिस,
राइट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ब्लैडर में, यूरेटर में, राइट। देन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, दूसरा क्या कर सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कॉज कर सकता है इफ रिपीटेड साइकिल ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग कैन लीड टू स्कैरिंग एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट ऑफ जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक, राइट। यदि रिपीटेटिव आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन, रिपीटेड साइकिल ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड हीलिंग कैन लीड टू स्कार, है ना, इसकी वजह से आपको स्कार हो सकता है, फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो सकता है आपके जीआई ट्रैक में। अब बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो रीनल ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले इसमें जो आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, हेमिचूरिया, ब्लड इन यूरिन, पाइयूरिया, स्टाइल पस इन यूरिन, पस आपका आएगा यूरिन में, एंड फ्लैंक एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट जो आपको सिम्टम देखने को मिलेगा वो है आपका फ्रीक्वेंसी डिसयूरिया, आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना, डिसयूरिया होना, पेनफुल यूरिनेशन होना और नॉक्चूरिया होना। मेल जेनाइटल में इनकेस है टीबी तो एपिडिडाइमिस को अफेक्ट करेगा, वो पेन एंड स्वेलिंग होगी आपके एपिडिडाइमिस रीजन में, एंड प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटेड ग्लैंड में आपका इन्फ्लेमेशन होना, ऑलराइट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज आपका प्रोस्टाइटिस इन मेल्स। देन फीमेल जेनाइटल में है ट्यूबर, तो क्या होगा, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा, पेल्विक पेन आपका कॉज करेगा, देन मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज, राइट। यदि फीमेल पर्सन में हुआ तो क्या क्या आपको कॉज होगा, आपको इनफर्टिलिटी है, पेल्विक पेन है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, एंड सिस्टमेटिक सिस्टम, यदि सिस्टमेटिक सिस्टम है तो इसमें आपका लो ग्रेड फीवर होना, वेट लॉस होना और नाइट स्वेटिंग होना, ये इसका जनरल सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। सिस्टम किसी भी सिस्टम में पार्टिकुलर है तो लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस और नाइट स्वेट। नाउ वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। फर्स्ट वन इज यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में क्या करेंगे, स्टेराइल पायूरिया, माइक्रोस्कोपिक हेमिचूरिया, राइट। यूरिन एनालिसिस आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें आप स्टाइल पायूरिया चेक करेंगे, माइक्रोस्कोपिक से आप हेमिचूरिया को चेक करना है। यूरिन कल्चर फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपको यूरिन कल्चर करना है, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस। और इमेजिंग स्टडी आपको करना है, इमेजिंग स्टडीज में आपका आ जाएगा अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट वन इज देयर, अल्ट्रासाउंड ऑफ द किडनी एंड ब्लैडर, किडनी एंड ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड। उसके बाद इंट्रावीनस यूरोग्राफी, इंट्रावीनस आप यूरोग्राफी करेंगे, IVU, जिसमें आप कैविटेशन को देखना है, स्ट्रक्चर को आपको देखना है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस, राइट। तो इंट्रावीनस यूरोग्राफी में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कैविटेशन, स्ट्रक्चर और हाइपोनेफ्रोसिस, ऑलराइट। देन नेक्स्ट जो आएगा हमारा सीटी स्कैन, MRI फॉर डिटेल एनाटॉमिकल चेंजेस। यदि हमको डिटेल स्टडी करना है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, तो वी कैन गो फॉर सीटी स्कैन एंड एब्डोमिनल एनाटॉमिकल कोई भी चेंजेस फाइंड आउट करना है, सीटी और MRI। ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट आपका मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, जिसको आप प्रेफर करेंगे, इंडिकेट टीबी एक्सपोजर, टीबी को एक्सपोजर करने के लिए, दिस इज द ट्यूबरकुलिन टेस्ट। उसके बाद पॉलीमेरिस चेन रिएक्शन, PCR, RT-PCR, PCR आप चेक करेंगे फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ द माइकोबैक्टीरियम DNA, राइट। रैपिड आपको डिटेक्शन करने के लिए माइकोबैक्टीरियम को DNA आपका टेस्ट करना है। देन बायोप्सी फॉर हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन, यदि हिस्टोलॉजिकल कंफर्मेशन आपको चाहिए किस टिश्यू में हुआ है, कितना अफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपको बायोप्सी करना होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज देयर मैनेजमेंट। नाउ वी आर टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, हाउ कैन मैनेज इट। तो मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज देयर मेडिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, राइट। तो मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, राइट। कितने मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ तक आपको एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है वो आपको लेनी होंगी 6 मंथ। जैसे कि आपका फर्स्ट आती है आपकी आइसोनाइसिट रिफाम्सिन, है ना, नोटेड, अंडरलाइन कर लो आप, आइसोजिनामाइड, सॉरी, आइसोनाइसिन रिफाम्सिन, पायरिसिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल। कौन कौन सी ड्रग है, आइसोजिनामाइड, रिफाम्सिन, पायरिसिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल। इनिशियल इंटेंसिव फेज फॉलोड बाय द कंटिन्यूएशन फेज, है ना।
इनिशियल फेज में आप इथाम्ब्यूटोल ऐड कर सकते हैं इनिशियल इंटेंसिव फेज में, और कंटिन्यूस फेज में जो मैंने आपको बताया आइसोनाइजिन, रिफाम्पिसिन और पाइरिजिनामाइड। इथाम्ब्यूटोल को आप हटा सकते हैं, 3 मंथ तक पर आपको कंटिन्यूस लेना है। लॉन्गर ऑक्यूर मे बी नीडेड फॉर रेजिस्टेंस केसेस और एक्सटेंसिव डिसीज। लॉन्गर कोर्स ऑफ ड्यूरेशन इफ नीडेड है, रेजिस्टेंस वगैरह है ड्रग का, और तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं मोर देन 6 मंथ। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट इंडिकेटेड फॉर कॉम्प्लिकेशन लाइक स्ट्रक्चर और एब्सेस, राइट। सर्जिकल मैनेजमेंट आप कब करेंगे, इंडिकेशन आपका लाइक स्ट्रक्चर या एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है उस केस में आपको सर्जिकली उसको रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट व्हेन इज देयर नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट आपका आएगा सबसे पहले असेसमेंट एंड फर्स्ट वन इज देयर असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। आपको असेसमेंट करना है, मॉनिटर करना है, एंड मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट। यूरिन आपका आउटपुट कितना आ रहा है इन 24 आवर में, साइन ऑफ इन्फेक्शन, एडवर्स ड्रग कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, वो आपको मॉनिटर करना है। देन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकेशन आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एंश्योर करना है एडहेरेंस टू एंटी ट्यूबरकुलोन ट्रीटमेंट रेजिमेन। जो भी पेशेंट का एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन है, ट्यूबरकुलर मेडिकेशन ट्रीटमेंट है, वो उसको रेगुलर ले रहा है नहीं ले रहा है, वो आपको उसको एनकरेज करना है। पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिकेशन आपको रेगुलर लेना है, उसके बारे में आपको करना है ना, टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस, ताकि उसको ड्रग रेजिस्टेंस से प्रिवेंट ना हो। एंड एजुकेटिंग अबाउट पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के बारे में आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे। एंड प्रिवेंशन ऑफ द ट्रांसमिशन, राइट। पर्सनल हाइजीन एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में आप पेशेंट को एजुकेट करेंगे। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट टू एनहांस रिकवरी, राइट। हाई प्रोटीन डाइट के बारे में आप पेशेंट को बताएंगे, हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट लेने के लिए। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में आप पेशेंट को बताएंगे। एंड फॉलो अप केयर के इम्पोर्टेंस के बारे में आप पेशेंट को आपको एडवाइस करना है। फॉलो अप केयर लेने के लिए रेगुलर फॉलो अप, असेसिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स वगैरह कैसा आ रहा है, कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, उसको हम डिटेक्ट कर पाए, इसके लिए आपको रेगुलर फॉलो अप के लिए पेशेंट को आपको एडवाइस करना है आने के लिए। देन कंप्रेहेंसिव अप्रोच इज एसेंशियल टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ जेनाइट यूरिनरी टीबी एंड प्रिवेंटिंग लॉन्ग टर्म सीक्वेंस, राइट। तो दिस इज द कंप्रेहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। टीबी हमारा क्या है, टीबी एक जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन होना बाय द बैक्टीरिया ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, प्राइमरली आपका अफेक्ट करता है या फिर अदर पार्ट से आपका रीच कर सकता है आपका बैक्टीरिया, और जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट, एपिडिडाइमिस एंड फैलोपियन ट्यूब आल्सो, राइट। देन पैथोलॉजी, प्राइमरी जो आपका अफेक्ट करता है आपका यूरोबैसिलस, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखा रीनल में है तो हेमेचूरिया आपको देखने को मिलेगा, पायूरिया देखने को मिलेगा, फ्लैंक एब्डोमिनल पेन, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होगी, पेनफुल यूरिनेशन, एपिडिडाइमिस में आपका पेन, स्वेलिंग, प्रोस्टाइटिस, फीमेल है तो इनफर्टिलिटी, पेल्विक पेन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज एंड सिस्टमिक सिम्टम, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट एक्सेट्रा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यूरिन एनालिसिस, इसमें आप पायूरिया वगैरह चेक करेंगे, यूरिन कल्चर फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, देन इमेजिंग स्टडीज आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह आपको करना है, इंट्रावीनस आपको चेक करना है, सीटी स्कैन, एमआरआई, एनाटॉमिकल कोई चेंजेस वो आपको फाइंड आउट करना है, बायोप्सी वगैरह आप करा सकते हैं। मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो आपकी ड्रग आती है एटलीस्ट आपको 6 मंथ आपको लेना है, आइसोनाइजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल, ओके। सर्जिकल मैनेजमेंट इन केस इफ नीडेड है, इंडिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशन है लाइक स्ट्रक्चर है, एब्सिस वगैरह है, तो we can go for surgical management. Now we are talk about nursing management. Nursing management is their assessment and monitoring. असेसमेंट, वाइटल साइन असिस्ट करना है आपको, साइन ऑफ इन्फेक्शन, एडवर्स रिएक्शन, मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करना है, पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने के बारे में एनकरेज करना है, एजुकेट करना है उसको, पर्सनल हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में
कैसे ये फैल सकता है, जो भी आपको पर्सनल हाइजीन और प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में करना है। न्यूट्रिएंट के बारे में बताना है, हाई प्रोटीन डाइट, बैलेंस डाइट पेशेंट को लेना है ताकि इन्हांस उसकी रिकवरी में साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को, एंड एज वेल एज फॉलो अप केयर के बारे में पेशेंट को आपको एनकरेज करना है, एडवाइस करना है। आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा। यू एंजॉइंग दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन regarding this topic, you may ask. You can leave your comment or ask in the group. Okay, thank you so much.